हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लाउकोमा के बारे में। ग्लाउकोमा के फार्माकोलॉजी के बारे में। उससे पहले फार्माकोलॉजी जानने से पहले हमें ग्लाउकोमा का जो पैथोफिजियोलॉजी है वो कैसा होता है वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी अगर हम नहीं जानेंगे, मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजीज कैसे होता है, ग्लाउकोमा एक डिजीज है, आई में होता है, वो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी अगर नहीं जानेंगे तो हम ग्लाउकोमा का जो ड्रग्स है वो नहीं जान सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें पैथोफिजियोलॉजी पहले जानना जरूरी है। उससे पहले अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है, हमारा क्लासेस पे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए। अब हम आते हैं ग्लाउकोमा पे। ग्लाउकोमा कहाँ पर होता है? ग्लाउकोमा मेनली होता है हमारा आई पे, मेनली नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा आई पे ही होता है। ठीक है, ग्लाउकोमा हमारा आई पे होता है। क्यों होता है? अगर मानिए कि हमारा आई का जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर मतलब कि आई का अंदर का जो प्रेशर है वो अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो हमारा जो आई का ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व जो है वो क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है तो हमारा देखने का जो सेंसेशन है वो क्या ब्रेन तक पहुंच पाएगा? क्योंकि ऑप्टिक नर्व भी हमारा जो देखने का जो सेंसेशन है उसको ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा तो हमारा जो सेंसेशन है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, तो हमारा आई का क्या हो जाएगा? ग्लाउकोमा हो जाएगा, आई का कंडीशन खराब हो जाएगा। अब हमारा जो इंट्राओकुलर प्रेशर कैसे बढ़ता है? हमारा दोनों तरह के लिक्विड होते हैं यहाँ पर। हमारा आई पे मेनली 3 तरह के चेंबर होते हैं। उससे पहले हमको जानना जरूरी है हमारा आई पे कितना चेंबर होता है। हमारा आई पे 3 तरह के चेंबर होता है। एक होता है हमारा विट्रियस चेंबर में क्या होता है? एक लिक्विड फिल रहता है जिसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, विट्रियस ह्यूमर हमारा विट्रियस चेंबर पे फिल रहता है, और सामने वाले पोर्शन पे हमारा 2 चेंबर रहता है। ऐसे करके हमारा 2 चेंबर रहता है। ये हमारा हो गया 2 चेंबर। अगर आई का स्ट्रक्चरल एनाटॉमी हम अगर देखें तो हमारा ये होता है सिलियरी मसल्स, ये होता है हमारा सिलियरी मसल्स, ये होता है हमारा लेंस, ये होता है हमारा आइरिस, ये होता है हमारा कॉर्निया। ठीक है, ये होता है हमारा आइरिस, ये होता है सिलियरी मसल्स, ये होते हैं लेंस, और ये होता है हमारा कॉर्निया। और बाहर वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो कॉर्निया से जो हमारा आइरिस तक जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं एंटेरियर पोर्शन, एंटेरियर चेंबर और पोर्शन, एंटेरियर चेंबर। ठीक है, हमारा जो कॉर्निया से, ठीक है, कॉर्निया से आइरिस तक का जो पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं एंटेरियर चेंबर। और ये हमारा जो आइरिस से लेंस तक जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पोस्टेरियर चेंबर। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले ये दोनों जो चेंबर्स है इसमें जो हमारा लिक्विड फिल रहता है
इसमें हमारा जो लिक्विड फिल रहता है उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम यही लिखेंगे। अब ग्लाउकोमा क्यों होता है भाई? ग्लाउकोमा होता है अगर हमारा जो एक्वस ह्यूमर है उसका जो प्रेशर है, इंट्राओकुलर जो प्रेशर है वो अगर 21 mmHg से बढ़ गया, 21 mmHg से अगर हमारा एक्वस ह्यूमर का एंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर पे जो एक्वस ह्यूमर फिल्ड रहता है उसका अगर प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया तो हमारा ग्लाउकोमा कॉज होगा। ठीक है, हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा। ऑप्टिक नर्व में क्या होता है, कापिंग होता है, वो अलग बात है, उसको उस पे हम ज्यादा नहीं घुसेंगे। हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है क्योंकि एक्वस ह्यूमर का जो हमारा मेन कॉज है, एक्वस ह्यूमर का जो प्रेशर है, इंट्राओकुलर प्रेशर 21 mmHg से अगर बढ़ जाएगा तो हमारा ग्लाउकोमा कॉज करेगा। अब ग्लाउकोमा होता है हमारा दोनों तरह के, ग्लाउकोमा होते हैं हमारा दोनों तरह के। एक होते हैं हमारा ओपन एंगल ग्लाउकोमा, और एक होता है हमारा क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। अब ये दोनों डिस्कस करने से पहले हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों पार्ट हमें बोलना जरूरी है। हमारा जो आई का एनाटॉमी में वो दोनों पार्ट पड़ता है। हम अगर हमारा जो सिलियरी, अब थोड़ा सा और एक बात मैंने बोलना भूल गया, हमारा जो एक्वस ह्यूमर उसका प्रोडक्शन होता है हमारा सिलियरी मसल से। सिलियरी मसल से हमारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है। अब अगर एक्वस ह्यूमर यहाँ से प्रोडक्शन होगा तो अब हमारा एक्वस ह्यूमर क्या करता है, हमारा कॉर्निया को न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर हमारा कॉर्निया को न्यूट्रिशन देता है। अगर कॉर्निया को न्यूट्रिशन देना होगा तो सिलियरी मसल से ये एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन हुआ, यहाँ से इसको ट्रैवल करके कॉर्निया तक आना पड़ेगा, यहाँ से इसको ट्रैवल करके कॉर्निया तक आना पड़ेगा, यहाँ से इसको ट्रैवल करने कॉर्निया तक आना पड़ेगा। अब कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में एक पॉइंट होता है, मतलब जहां जंक्शन पॉइंट होता है वहां पे दो कैनल रहते हैं जिसको हम कहते हैं कैनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैनल ऑफ स्क्लेम, कैनल ऑफ स्क्लेम, SCHLEMM, स्क्लेम। ठीक है, उसको हम ये दोनों जो पोर्शन होता है, मतलब कि हमारा जो कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच वाला जो जंक्शन वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं कैनल ऑफ स्क्लेम। और इस कैनल ऑफ स्क्लेम पे क्या होता है, हमारा जो एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज होता है, मतलब एक्वस ह्यूमर सिलियरी मसल से प्रोडक्शन हुआ और हमारा कैनल ऑफ स्क्लेम से ड्रेनेज होता है, मतलब कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पे आ जाता है और ड्रेनेज हो जाता है, खत्म हो जाता है यहाँ से। तो इस जो सिलियरी मसल से हमारा जो कैनल ऑफ स्क्लेम तक जो पाथ है उसको हम कहते हैं ट्रेबेकुलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेबेकुलर, ट्रेबेकुलर मेशवर्क, ट्रेबेकुलर मेशवर्क, TRABACULARMESHWORK। ठीक है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क। ट्रेबेकुलर मेशवर्क क्या होता है, एक तरह के टिश्यू होते हैं जो हमारा क्या करता है, इस जो ऐसी एक्वस ह्यूमर का जो सीक्रेशन है, एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज है, सॉरी, एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज है उसको इंक्रीज करता है। मतलब एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज है उसको मतलब यहाँ से इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं ट्रेबेकुलर मेशवर्क, और एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज यहाँ से यहाँ तक होता है, ये हमारा ड्रेनेज को कंट्रोल करता है और इंक्रीज भी करता है। ठीक है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क एक टिश्यूज होते हैं जो हमारा एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज को कंट्रोल करते हैं। अब ओपन एंगल ग्लाउकोमा में क्या होता है,
यहाँ से यहाँ वाला जो पोर्शन है, मतलब हमारा सिलियरी मसल से, सॉरी, आइरिस से हमारा जो कॉर्निया तक अगर पोर्शन है, ये अगर ओपन रहेगा और हमारा जो ट्रेबेकुलर मेसवर्क जो है वो अगर काम नहीं करेगा तो हमारा होगा ओपन एंगल ग्लाउकोमा। मतलब कि ये एंगल खुला हुआ है पर ट्रेबेकुलर मेसवर्क जो टिश्यू है वो काम नहीं कर रहा है, इसमें होगा हमारा ओपन एंगल ग्लाउकोमा। अगर हमारा टिश्यू काम कर रहा है, हमारा ट्रेबेकुलर मेसवर्क जो टिश्यू है वो काम कर रहा है, पर हमारा जो एंगल है यहाँ पर आइरिस और कॉर्निया का जो एंगल है ये अगर क्लोज है, अगर ये अगर क्लोज है, ये अगर क्लोज हो गया, मानिए कि यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया, यहाँ पर अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या ये हमारा कैनल ऑफ स्लिम तक आ सकेगा? कैनल ऑफ स्लिम कर अगर नहीं आ सकेगा तो हमारा क्या ड्रेनेज होगा? नहीं ड्रेनेज होगा, तो हमारा हो जाएगा क्लोज एंगल ग्लाउकोमा, हमारा हो जाएगा क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। तो ये था हमारा मेनली जो ग्लाउकोमा का पैथोफिजियोलॉजी। मतलब हम यहाँ से क्या आउटपुट दे सकते हैं कि हमारा अगर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारा ग्लाउकोमा होगा, अगर एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज कम हो जाएगा, ड्रेनेज कम हो जाएगा तो हमारा होगा ग्लाउकोमा। तो ये हम आउटपुट दे सकते हैं यहाँ से। तो हमारा ये था ग्लाउकोमा का पैथोफिजियोलॉजी। अब यहाँ से हम देखेंगे एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कौन कौन से रिसेप्टर्स के लिए, मतलब रिसेप्टर्स के कारण बढ़ रहा है, हमारा सिलियरी मसल्स पे कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, उस रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंग हम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट देंगे। उसके अंदर में हमारा होगा ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट। ग्लाउकोमा का हम ट्रीटमेंट अप्रोच लेंगे, उससे हम फार्माकोलॉजी जान जाएंगे कि कैसे हमारा ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन से ड्रग्स हमारा ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट पे काम करते हैं। ठीक है, अगले वाले क्लास में हम ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट अप्रोच के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर पोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए।